ভিডিଓ रे दशम श्रेणी जीव विज्ञान बहिर प्रथम अध्याय पोषण ए चैप्टर टीर प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करबा एवं परीक्षा उपयोगी जेमति कि इंटरनल असेसमेंट और बोर्ड परीक्षा उपयोगी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर गुड़िक मध्य डिस्कशन करनेबा। प्रथम एक नंबर आलोक श्लेषण कौन? सबुज उद्भिद रे एही प्रक्रिया किपरि होई थाए वर्णना कर। उत्तर प्रथमे जानिबा आलोक श्लेषण कौन। आलोक श्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जहा द्वारा पत्र हरिती थिबा समस्त उद्भिद और नीलहरिती शैवाल आदि समस्त जीव सूर्यर आलोक शक्ति को उपयोग करी क्लोरोफिल उपस्थिति रे अंगारकाम्ल और जल मध्य संयोग घटाई शर्करा जातीय खाद्य प्रस्तुत करिथांती। यार समीकरण टी हेउछि मन रखियो पिला माने 6CO2 + 12H2O आलोक शक्ति डिवाइडेड बाय क्लोरोफिल जहा कि हेजिबो C6H12O2 + 6H2O + 6O2। सबुज उद्भिद रे आलोक श्लेषण प्रक्रिया। आलोक श्लेषण मुख्यतः दुईटी प्रक्रिया रे संपादित हुए। दुईटी प्रक्रिया रे संपादित हुए आलोक श्लेषण प्रक्रिया। एक रे होची आलोक प्रक्रिया बा आलोक रासायनिक प्रक्रिया, दुई रे अंधकार प्रक्रिया बा जैव रासायनिक प्रक्रिया। एही दुईटी प्रक्रिया पत्र रे थिबा हरित लवक रे होई थाए। आलोक श्लेषण रे आलोक प्रक्रिया थाइलाकोइड झिल्ली रे ओ अंधकार प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा रे संपादित हुए। आइरे आलोक प्रक्रिया एक आलोक रासायनिक पर्याय अटे। एही प्रक्रिया हरित लवक रे थिबा ग्राना रे संपादित हुए। एही प्रक्रिया निम्नस्थ चारोटी सोपान दे संपूर्ण होई थाए। प्रथम सोपान क्लोरोफिल उत्तेजित करण। क्लोरोफिल सूर्यर आलोक शक्ति शोषण करी क्लोरोफिल सूर्यर आलोक शक्ति शोषण करी उत्तेजित हुए एवं रासायनिक शक्ति को रूपांतरित हुए। द्वितीय सोपान होची एडीपी रु एटीपी गठन। आडेनोसिन डाइफॉस्फेट जेमति कि शॉर्ट फॉर्म होची एडीपीओ अजैव फॉस्फेट रु आडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बा एटीपी संश्लेषित हुए। अंधकार प्रक्रिया रे एटीपी व्यवहृत हुए। एडीपी + पीआई + शक्ति एटीपी। तापरे तृतीय सोपान जहा कि जल अणुर विभाजन। आलोक शक्ति द्वारा जल अणु विभाजित होई अम्लजान गैस जहा कि O2O उच्च क्रियाशील उद्जान आयन H+ उत्पन्न हुए। एहाकु जलर आलोक विश्लेषण कुआ जाय। अम्लजान गैस वायुमंडल को निर्गत हुए और उद्जान आयन अंधकार प्रक्रिया रे ग्लूकोज को विजारित हुए। चतुर्थ सोपान NADP रो NADPH को विजारण। जल अणुर विभाजन रे उद्जान आयन H+ मुक्त होई NADP अणु को NADPH रे विजारित करिथाए। आलोक प्रक्रिया रो चारोटी सोपान वर्णना कले। अंधकार प्रक्रिया एरे अंधकार प्रक्रिया आलोक श्लेषण रो एक जैव संश्लेषित पर्याय। एही प्रक्रियाटी हरित लवक रे थिबा स्ट्रोमा रे संपादित होई थाए। स्ट्रोमा रे बीरे एही प्रक्रिया रे केवल अंगारकाम्ल आवश्यक होई थाए किंतु आलोक शक्ति आवश्यक होई न थाए। सीरे एही प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया रो ठीक परे परे किंबा ताहा सहित एक समय रो होई थाए। टीरे एही प्रक्रिया रे आलोक प्रक्रिया रे गठित होइतबा उभय NADPH और ATP अणु व्यवहृत होई अंगारकाम्ल रो ग्लूकोज C6H12 और 6 अणु गठन करंती। 2 नंबर खाद्यर प्रकार भेद उदाहरण सह लेख। खाद्यर प्रकार भेद। उत्तर प्रथमे खाद्यर प्रकार भेद। रासायनिक गठन कार्य और शक्ति प्रदानकारी क्षमता उपरे निर्भर करी खाद्य को मुख्यतः 6 भाग रे विभक्त करा जायछि। खाद्य को 6 भाग रे विभक्त करा जायछि यथा श्वेत सार, पुष्टि सार, स्नेह सार, धातु सार, जीव सार और जल। प्रथमे श्वेत सार। एरे शर्करा और मंडद आमे खाउतिबा खाद्यर प्रधान श्वेत सार। बीरे आलू, भात, रुटी रे प्रचुर परिमाण रो मंडद रही थाए। चीनी, गुड़ आदि रे सुक्रोज रही थाए। फल रस, पनीपरिबार ग्लूकोज जातीय श्वेत सार रही थाए। सीरे श्वेत सार रु आमे सहजरे शक्ति आहरण करि थाउ। एगुडी को वेरी इंपोर्टेंट मध्य। श्वेत सार जानिले तापरे
पुष्टिसार शरीर वृद्धि एवं नूतन कोष और तंतु गठन पर पुष्टिसार खाद्य एकांत आवश्यक। शरीर वृद्धि एवं नूतन कोष और तंतु गठन पर पुष्टिसार खाद्य एकांत आवश्यक। बीरे माछ मांस अंडार धला अंश छेना और क्षीर परी प्राणीज द्रव्य और डाली जातीय खाद्य सोयाबीन आदि उद्भिद जात पुष्टिसार मिलता है। तापर स्नेहसार एरे शरीर रे स्नेहसार चर्बी भाव में संचित होई रहे और आवश्यक स्थले कोशीय शोषण द्वारा यार जारण हुए एवं शरीर को शक्ति जोगाई थाए। बीरे मांस क्षीर छेना लहुणी अंडार हलदिया अंश और तेल घीरे स्नेहसार जातीय खाद्य रही थाए। आईबीरे धातुसार एरे शरीर आयन संतुलन रक्षा करिबारे धातुसार प्रमुख भूमिका रही थाए। बीरे शरीर गठन पाई विभिन्न धरणर धातुसार यथा लौह कैल्शियम आयोडीन फॉस्फोरस सोडियम पोटासियम आदि आवश्यक। सीरे शरीर रे दांत और हाड़र गठन पाई कैल्शियम और लोहित रक्त कणिकार थिबा हिमोग्लोबिन रो गठन पाई लौह आवश्यक होई थाए। बीरे जीवसार एरे कोष रे विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया एंजाइम सहायता रे होई थाए। बीरे जीवसार परिस्थिति रे उपस्थिति रे से समस्त प्रक्रिया सुचारू रूपे संपन्न होई थाए। सीरे जीवसार अभाव शरीर में विभिन्न प्रकार रोग होता है। उदाहरण ए बी सी डी ई के इत्यादि। भिआई रे जल एरे कोषर स्थिति और एथिरे हेउथिबा विभिन्न प्रक्रिया पई जल एकांत आवश्यक। बीरे शरीर रे जल अंश कमी गले शरीर अवश हो जाए एवं विभिन्न असुस्वस्थता प्रकाश पाए। 3 नंबर परभोजी पोषण कौन? परभोजी पोषणर प्रकार भेद उदाहरण सह बुझाओ। उत्तर जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करी न पारी पोषण पाई अन्य प्राणी बा उद्भिद ऊपर निर्भर करिथांती सेमानको पोषण को परभोजी पोषण कहा जाए। एरे परभोजी पोषण मुख्यतः 4 प्रकार होता है। जेमति कि 1 रे प्राणी सम पोषण, मृतोपजीवीय पोषण, परजीवीय पोषण, सहजीवीय पोषण। प्रथमे प्राणी सम पोषण कौन? एरे जेउ पोषण रे प्राणी किंबा उद्भिदर समुदाय शरीर किंबा आंशिक शरीर खाद्य रूपे अन्य प्राणी मानक द्वारा व्यवहृत हुए ताहाकू प्राणी सम पोषण कहा जाए। उदाहरण मनीष, कुकुर, बिलेई, असरपा और एमिबा इत्यादि। तापर मृतोपजीवीय पोषण एरे जेउ पोषण द्वारा परभोजी मृत गलित पचासड़ा उद्भिद बा प्राणी खाद्य संग्रह करी निज पुष्टि साधन करिथांती ताहाकू मृतोपजीवी पोषण कहा जाए। बीरे तो उदाहरण छतु जातीय कवक, ईस्ट, बैक्टेरिया आदि जीव मानक ठारे एही पोषण बा मृतोपजीवी पोषण देखा जाए। 3 रे परजीवी पोषण कौन? एरे जेउ पोषण रे जीव माने अन्य जीवंत उद्भिद बा प्राणी शरीर भितर बा बाहर रही सेमानक ठारू खाद्य संग्रह करी निजर पुष्टि साधन करती ताहाकू परजीवी पोषण कहा जाए। जेमति कि मलांग, निर्मूली, राफ्लेसिया आदि उद्भिद, प्लास्मोडियम, उकुणी, जोक केतेक कृमि परी प्राणी ठारे परजीवी पोषण देखा जाय थाए। सिरे केतेक भोजदातार शरीर भितर अंतः परजीवी भावे उदाहरण जेमति कि प्लास्मोडियम और केतेक शरीर बाहर बाह्य परजीवी भावे उकुणी रहितांती। तापरे सहजीवीय पोषण जो पोषण रे 2टी संपूर्ण भिन्न जातिर प्राणी अथवा उद्भिद और प्राणी बा प्राणी और अणुजीवी बा उद्भिद और अणुजीवी मध्य पोषण आदान प्रदान होइथाए ताहाकू सहजीवीय पोषण कहा जाए। बीरे एथिरे केही काहारी क्षति करंते नाही बरं सेमानक भितर पोषणर आदान प्रदान मध्य होइथाए। सीरे जबकारजान विबंधन रे सहजीवी बैक्टेरिया रो अवदान सहजीवी तार अन्य एक उदाहरण। 4 नंबर मनीष खाद्य नळीर विभिन्न अंश लेख। पाटिरे खाद्यर परिवर्तन किपरि होइथाए बुझाओ। उत्तर गठन अनुसार मनीष खाद्य नळी को विभिन्न अंश रे भाग करा जाय थाए यथा पाटी, मुख, गह्वर, ग्रसनी, निगल, पाकस्थली, क्षुद्रांत, बृहदंत्र, मलाशय और मल द्वार।
ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଇରେ ପାଟି ବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ବିତ ଓ ପେଷିତ ହୋଇ ମଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଟୁଆଇରେ ପାଟିରେ ଥିବା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଲାଳ କ୍ଷରିତ ହୋଇ ଚର୍ବିତ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶେ। ଲାଳରେ ଜଳ, ଲବଣ ଓ ମ୍ୟୁକସ ଓ ସାଲାଇଭାରି ଆମାଇଲେଜ ବା ଟାୟାଲିନ ନାମକ ଏକ ଏନଜାଇମ ଥାଏ। ତ 3ରେ ଲାଳ ଚର୍ବିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ପିଛଳ ମଣ୍ଡ ପରି କରିଦିଏ। ଆଇଭିରେ ଲାଳ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଓ ଦାନ୍ତକୁ ସଫା ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଥିରେ ଥିବା ଲାଇସୋଜାଇଟ ନାମକ ଏନଜାଇମ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଓ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ଭିରେ ଲାଳରେ ଥିବା ସାଲାଇଭାରି ଆମାଇଲେଜ ଜଟିଳ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ମଣ୍ଡଦ କୁ ସରଳ, ଏଠି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି, ଲେଖିବ ମାଲଟୋଜରେ, ମାଲଟୋଜରେ ପରିଣତ କରେ। ନମ୍ବର ପାକସ୍ଥଳୀର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପାକସ୍ଥଳୀର ଗଠନ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଯେ ଆକୃତିର ଏକ ମାଂସଳ ଥଳି। ଏହାର ଉପର ଅଂଶ ଓସାରିଆ ଓ ତଳ ଅଂଶ କମ ଓସାରିଆ। ଏହା ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ତଳେ ଉଦର ଗହ୍ୱରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। 3ରେ ଏହା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା କାର୍ଡିଆକ, ଫଣ୍ଡିକ ଓ ପାଇଲୋରିକ। ପାକସ୍ଥଳୀର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆଡକୁ ଥିବା ଅଂଶକୁ କାର୍ଡିଆକ ଷ୍ଟୋମାକ ଓ ତଳ ଅଂଶକୁ ପାଇଲୋରିକ ଷ୍ଟୋମାକ କୁହାଯାଏ। ଆଇଭିରେ ପାଇଲୋରିକ ଷ୍ଟୋମାକର ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ମୁଦ୍ରିକା ଆକାରର ମାଂସପେଶୀକୁ ପାଇଲୋରିକ ସ୍ଫିଣ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ଏହା ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଭିରେ ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବା। ଗଠନ ଜାଣିଲେ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଇରେ ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଥିବା ପାଚକ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ନିଃସୃତ ପାଚକ ରସରେ ପାଚକ ଏନଜାଇମ ଓ ଲବଣ ଆମ୍ଳ ବା HCl ଥାଏ। 2ରେ ଲବଣ ଆମ୍ଳ ଏକ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ପାଚକ ଏନଜାଇମ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖଣିଜ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରେ। ଲବଣ ଆମ୍ଳ ପେପ୍ସିନୋଜେନକୁ ପେପ୍ସିନରେ ପରିଣତ କରେ। ପେପ୍ସିନ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ସରଳ ପ୍ରୋଟିଏଜ ଓ ପେପ୍ଟୋନରେ ପରିଣତ କରେ। 6 ନମ୍ବର ପାକନଳୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ପାକନଳୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 1ରେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି, 2ରେ ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି, 3ରେ ଯକୃତ, 4ରେ ଅଗ୍ନାଶୟ, 5ରେ ଆନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି। ପ୍ରଥମେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି। ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ 3 ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଲାଳ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଲାଳରେ ଟାୟାଲିନ ନାମକ ଏକ ଏନଜାଇମ ରହିଛି। ଏହା ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରାଏ। 2ରେ ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହେଉଥିବା ରସକୁ ପାଚକ ରସ କୁହାଯାଏ। ପାଚକ ରସରେ ଲବଣ ଆମ୍ଳ ସହିତ ପେପ୍ସିନ ଓ ଲାଇପେଜ ପରି ଏନଜାଇମ ଥାଏ। ଯକୃତ। ଶରୀରରେ ଏହା ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଟେ। ଏହା ଖାଦ୍ୟନଳୀ ବାହାରେ ରହିଥାଏ। ଏଥିରୁ କ୍ଷରିତ ପିତ୍ତ ନଳୀ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଅଗ୍ନାଶୟ। ଏହା ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଟେ। ଏଥିରୁ ଉଭୟ ଏନଜାଇମ ଓ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ଆମାଇଲେଜ, ଲାଇପେଜ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିଏଜ ପରି ଖାଦ୍ୟ ହଜମକାରୀ ଏନଜାଇମ ରହିଥାଏ। ଆନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି କ'ଣ? କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଆନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତ୍ରିକ ରସ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଏହି ରସରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏନଜାଇମ ହଜମ କ୍ରିୟା ଶେଷ କରିଥାନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କ'ଣ ବୁଝା? ଉତ୍ତର 2ଟି ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ 1 ଆମ ଅନ୍ତନଳୀରେ ସହଜୀବୀ ଭାବେ ରହୁଥିବା ଇଶ୍ଚେରିଚିଆ କୋଲାଇ ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନିଜ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମ ଅନ୍ତନଳୀର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ 2ରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନରେ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଅବଦାନ ସହଜୀବିତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ରହିଛି? ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଉତ୍ତର ଆଇରେ ଆମର 4 ପ୍ରକାରର ଓ 32ଟି ଦାନ୍ତ ରହିଛି। 4 ପ୍ରକାରର ଦାନ୍ତ ହେଲା
कर्तन दांत होउची 8टी, श्वान दांत 4टी, चर्बण दांत 8टी, पेषण दांत 12टी। एहीपरि भाबे तଳ ଓ ଉପର ମାଡ଼ିରେ 16ଟି ଲେଖାଏ टोटाल 32ଟି दांत रहिछि। जीभ केते प्रकार स्वाद बारी पारे? जीभर अन्य कार्य गुड़िक कौन? उत्तर जीभ पिता, खट्टा, मिठा, लुणिया और राग आदि स्वाद बारी पारे। टुआईरे जीभ खाद्य को दांत निकट में पहुँचाइबारे और खाद्य को गिळिबारे साहाय्य करे। घरे पाकस्थली रे खाद्यर परिणति लेख। उत्तर पाकस्थली रे भीतर आच्छादन रे अनेक ग्रंथि रहिछि। एही ग्रंथिरु पाचक रस और लवण आम्ल निःसृत होइथाय। टुआईरे पाचक रस रे थिबा पेप्सिन एंजाइम अम्लीय परिवेश रे पुष्टिसार खाद्य को पुष्टिसार जातीय खाद्य को सरल प्रोटीज और पेप्टोन में परिणत करिथाय। लवण आम्ल खाद्य रे थिबा क्षतिकारक बैक्टेरिया आदि को मध्य मारि दिए। मुहरे पाकस्थली रु खाद्य मंड केउठाकु जाए? खाद्यर अवशोषण पर अवशिष्ट खाद्यर परिणति लेख। उत्तर पाकस्थली रु खाद्य मंड क्षुद्रांतर प्रथम अंश ग्रहणी मध्य को जाए। एठारे स्नेहसार खाद्यर अवद्रवीकरण हो जाए ओ खाद्य द्रव्य सामान्य खार्य होता है। टुआईरे खाद्यर अवशोषण पर अवशिष्ट खाद्य बृहदंत्र को जाए। सेठारे खाद्य मंडरे थिबा बळका जल और अजीर्ण खाद्यर किछि अंश पुनः शोषित होता है। तापरे सहजीवी बैक्टेरिया द्वारा अजीर्ण खाद्य मल रे परिणत होता है। मलाशय रे किछि समय रहिबा पर मल द्वार दे निष्कासित हुए। तापरे चरे आलोक प्रक्रिया बुझाओ। उत्तर आलोक प्रक्रिया रे हरिद्रवक जल और आलोक आवश्यक होता है और यह दुईटी पर्याय संपादित होता है। टुआईरे आलोक शक्ति द्वारा जलर विभाजन घटी अम्लजान O2 गैस और हाइड्रोजन H+ आयन उत्पन्न हुए। अम्लजान बा O2 गैस वायुमंडल को मुक्त हुए एवं H+ आयन अंधकार प्रक्रिया रे बा हाइड्रोजन अंधकार प्रक्रिया रे ग्लूकोज गठन रे व्यवहृत हुए। एही प्रक्रिया रे ATP और NADPH अणु गठित हुए। उभय मिसी आलोक श्लेषण शक्ति गठन करती जहाँकि अंधकार प्रक्रिया रे ग्लूकोज गठन रे व्यवहृत हुए। छरे आलोक श्लेषण रे रुबिस्कोर भूमिका बुझाओ। उत्तर आईरे केल्विन चक्र रुबिस्कोरु आरंभ होई परिशेष रे सेटारे ही समाप्त होता है। फलतः केवल अंगारकाम्ल एवं प्रक्रिया एही प्रक्रिया द्वारा शर्करा रे परिणत हुए। त्रियारे प्रत्येक रुबिस्को अणु गोटे लेखा CO2 अणु ग्रहण करी परे विभाजित होता है और दुईटी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बा PGA प्रस्तुत करिथाय। एही परि 6टी रुबिस्को सहित 6टी CO2 मिसी रुबिस्को सहायता रे 12टी PGA परिणत होइथांती। एथि मध्यरु दुईटी PGA गोटे ग्लूकोज अणु प्रस्तुत करिथांती और अवशिष्ट 10टी PGA रो पुनः चक्रण घटी 6टी रुबिस्को अणु जात होता है। 8 नंबर गोटे वाक्य उत्तर दियो। ए सब पिला माने शॉर्ट क्वेश्चन गुडिक सब जांक भल भाबे रे प्रैक्टिस करिवो जेहेतु 50 मार्क रो क्वेश्चन तो मानक पई रहिछि। क जीभर कार्य कोन? उत्तर स्वाद बारिबा सह खाद्य को दांत निकट रे पहुंचाइबा कथा कहिबारे सहायता करिबा जीभर कार्य अटे। खरे मनीष माड़ी रे केतोटी बा केउ प्रकार दांत रहिछि? उत्तर मनीषर माड़ी रे कर्तन, छेदक बा श्वान, चर्बण और पेषण आदि दांत रहिछि। ग पित्तर कार्य कोन? मन रखिबो खाद्यर अम्लत्व दूर करिबा सहित स्नेहसार जातीय खाद्यर द्रवीकरण कराइबारे साहाय्य करे। बृहदंत्रर कोन अवशोषण होइथाय? उत्तर बृहदंत्र रे जल और केतेक इलेक्ट्रोलाइट रो अवशोषण होइथाय। उरे पाचक रस रे केउ प्रकार एंजाइम रहिछि? उत्तर पाचक रस रे पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम रहिछि। च आलोक प्रक्रिया रे कोन उत्पन्न हुए? उत्तर आलोक प्रक्रिया रे आलोक शक्ति द्वारा जलर आलोक विश्लेषण घटी NADPH और ATP गठित होबा सह अम्लजान मुक्त हुए। च आलोक श्लेषण शक्ति कोन? उत्तर NADPH और ATP उभय मिसी आलोक श्लेषण शक्ति गठन करती। 9 नंबर गोटे शब्द रे उत्तर दियो। क अंधकार प्रक्रिया रे गोटे ग्लूकोज प्रस्तुत करिया पई केतोटी CO2 रो आवश्यकता पड़िथाय? तो एठी 6टी CO2 रो आवश्यकता पड़िथाय। खरे
ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିଶେଷରେ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ? ପରିଶେଷରେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଗରେ ଟାୟାଲିନ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କେଉଁଥିରେ ରହିଥାଏ? ଲାଳରେ ରହିଥାଏ। ଘରେ ଆମ ଶରୀର କେଉଁଠି ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଟେ? ଆମ ଶରୀରର ଅଗ୍ନାଶୟ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଟେ। 10 ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପର ଅଂଶକୁ କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଓ ତଳ ଅଂଶକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତଳ ଅଂଶକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁହାଯାଏ। ଖ ମଲାଙ୍ଗ ନିର୍ମୂଳି ଆଦି ଡ୍ୟାସ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟନ୍ତି? ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟନ୍ତି। ଗ ଲାଳରେ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ? ଟାୟାଲିନ୍ ନାମକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ। ଘ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପବନକୁ ଯେ ଯାହା ବାଟରେ ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରସନୀରେ ରହିଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଜିହ୍ୱା ରହିଛି। ପିତ୍ତ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଡ୍ୟାସ୍ କରାଇଥାଏ? ଅବଦ୍ରବୀକରଣ କରାଇଥାଏ। ଚ ଜଳର ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ହୁଏ? ଝିଲ୍ଲିରେ ହୁଏ। 11 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟର ଚିହ୍ନିତ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଓ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜକୁ ବଦଳାଇ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ତ ଏଠି ଦେଖ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ପିତ୍ତରେ ରହିଥିବା ପିତ୍ତ ଲବଣ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ କରିଥାଏ। ମଣିଷର ପ୍ରତି ମାଡ଼ିରେ 4ଟି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ରହିଛି। ଯେଉଁ ପରଭୋଜୀ ମୃତ ଗଳିତ ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତୋପଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ଲାସ୍ମୋଡିୟମ୍ ଏକ ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ତୃତୀୟ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ତ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବା। କରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଶ୍ଵେତସାର, ସେଇଭଳି ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ହେଇଯିବ ଲେଖିବ ପୁଷ୍ଟିସାର। ଖରେ ପ୍ଲାସ୍ମୋଡିୟମ୍ ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ, ଉକୁଣି ହେଇଯିବ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ। ଏଠି ଲେଖିବ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ। ତାପରେ ଗରେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଗଲେଟ୍, ସେଇଭଳି ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ଦ୍ୱାର ହେଇଯିବ ତମମାନଙ୍କର ଗ୍ଲଟିସ୍। ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଗ୍ଲଟିସ୍। ତାପରେ ଘରେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କୋଷ ଜୀବକ ଆଉ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ହେଇଯିବ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।